क्या आपको पता है कि एक औरत एक दिन में कितने शब्द बोलती है? एक ऐसी जगह जहां शादी से पहले दुल्हन को हल्दी की जगह कालिक पोती जाती है। और पाकिस्तान की इस हालत के पीछे कौन है जिम्मेदार, दोस्तों जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में। लेकिन अगर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों पाकिस्तान के हालात इन दिनों बद से बदतर हैं। यहाँ आटे की जंग ऐसी चल रही है, लोग एक बोरी आटे के लिए मरने मारने को तैयार हैं। देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार खत्म होता जा रहा है और ऐसे में पाकिस्तान को 2025 तक 7,300 करोड़ डॉलर का उधार भी वापस चुकाना है। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि पाकिस्तान की इस हालत के पीछे जिम्मेदार कौन है? तो आपको बता दें कि दरअसल इसके पीछे कहीं न कहीं पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है। वह हमेशा से ही अपने पुराने उधार को चुकाने के लिए एक नया उधार लेता रहा है और ऐसा करते करते 22 वर्षों में पाकिस्तान का उधार 15 गुना बढ़ गया है। और आज पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि कुछ समय पहले ही चीन का उधार चुकाने के लिए पाकिस्तान को अपने गधे बेचने पड़े थे। दोस्तों अगर आप भी पढ़ाई करते वक्त डिस्ट्रैक्शन महसूस करते हैं तो समझ लीजिए नेक्स्ट फैक्ट आपके लिए ये। साइकोलॉजी के मुताबिक अगर आप पढ़ाई करते समय कोई मेडिटेशन म्यूजिक या फिर कोई रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनते हैं तो आप बेहतर तरीके से पढ़ाई कर पाते हैं, क्योंकि इससे आपका ध्यान बहुत सारी जगहों से हटकर केवल पढ़ाई और म्यूजिक की ओर केंद्रित हो जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि ज्यादा सोना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है? जी हाँ, अगर आप ज्यादा देर तक सोते हैं तो आपका दिमाग पागल हो सकता है, क्योंकि सोते समय दिमाग की एक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए कई बार जब हम ज्यादा देर तक सोकर उठते हैं तो उस समय नींद और जागे हुए के बीच की स्थिति में होते हैं, जिसे हम बोलचाल की भाषा में आलस कहते हैं। दोस्तों अतीत में हुई गलतियों को कई बार हंसकर टाल देना ही बेहतर होता है, मगर इटली में बिल्कुल इसके उलट एक ऐसी घटना देखने को मिली जब एक 99 साल के आदमी ने अपनी 96 साल की बीवी को शादी के 77 साल बाद इसलिए तलाक दे दिया क्योंकि उसे अपनी बीवी के सालों पुराने अफेयर के बारे में पता चल गया। दरअसल एंटोनियो सी नाम के इस शख्स को जब अपनी पत्नी रोजा सी के साथ काफी लंबा समय गुजार लेने के बाद अपने साथ हुए विश्वासघात के बारे में पता चला तो वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। आपको बता दें कि इन दोनों ने साल 1934 में शादी की थी, लेकिन जब एंटोनियो को रोजा के पुराने अफेयर्स के बारे में पता चला तो रोजा ने खुद को अपने पुराने प्रेम प्रसंग की बात स्वीकार ली। रोजा ने खुद बताया कि शादीशुदा होते हुए भी साल 1940 में उसका एक शख्स के साथ अफेयर था, इसलिए रोजा इस बात के लिए शर्मिंदा है, लेकिन बावजूद उसके एंटोनियो ने रोजा को तलाक दे दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज इस कपल के 5 बच्चे और 1 दर्जन नाती पोते हैं तथा एक ग्रैंडसन भी है। दोस्तों क्या आपको पता है कि बोलीविया में स्थित मदीदी नेशनल पार्क दिखने में जितना ज्यादा खूबसूरत है उतना ही ज्यादा खतरनाक भी। दरअसल यह पार्क दुनिया की सबसे जहरीली वनस्पतियों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। दोस्तों यहाँ पाई जाने वाली वनस्पतियाँ बहुत ही ज्यादा जहरीली और घातक हैं। अगर कोई इंसान सीधे इनके संपर्क में आ जाए तो उसके शरीर में बहुत तेज खुजली, दाने, यहाँ तक कि व्यक्ति को चक्कर भी आने लगते हैं। दोस्तों अगर आपने नोटिस किया होगा तो देखा होगा कि अक्सर दूसरों को जमाई लेते देख हम भी जमाई लेने लग जाते हैं। दरअसल इसके पीछे की वजह है मिरर न्यूरॉन सिस्टम। मिरर न्यूरॉन सिस्टम उन विशेष तंत्रिकाओं का समूह होता है जो हमें दूसरों के क्रियाकलाप या उनके व्यवहार की नकल करने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों बंदरों को भी अक्सर आपने हम इंसानों की नकल उतारते हुए देखा होगा। बता दें कि इसके पीछे भी मिरर न्यूरॉन सिस्टम ही काम करता है। दोस्तों अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ प्राचीन काल में ही लोग गुफाओं में रहते थे तो आप गलत हैं, क्योंकि आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका बसेरा गुफाओं में है।
जी हाँ, ईरान में माइमेंड नाम का एक अनोखा गांव है जहां पिछले 2000 साल से लोग गुफाओं में ही रह रहे हैं। इन गुफाओं को मुलायम पत्थरों को काटकर बनाया गया है। यहाँ हैरानी की बात ये है कि इन गुफाओं की बनावट, उनकी दीवारों पर जिस तरीके की नक्काशी की गई है उसे देखकर माना जाता है कि ये गुफाएं करीब 10,000 साल पहले बनाई गई होंगी, जबकि इतिहासकारों का मानना है कि इन गुफाओं में पिछले 2000 साल से लोग रह रहे हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ जहाँ शादी के पहले दुल्हन को हल्दी लगाई जाती है, वहीं दुनिया में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ शादी से पहले दुल्हन पर कालिक पोती जाती है। इतना ही नहीं, उसे कीचड़ गंदगी से नहलाया भी जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर पश्चिमी स्कॉटलैंड की, जहाँ के कुछ ग्रामीण इलाकों में कई सालों से ये प्रथा चली आ रही है। इस प्रथा को ब्लैकिंग कहा जाता है। यहाँ शादी से पहले दुल्हन पर हल्दी की जगह कालिक पोती जाती है। दोस्त परिवार के लोग दुल्हन को कीचड़ से नहलाते हैं। दरअसल यहाँ के लोगों का मानना है कि दुल्हन पर कालिक पोतने और उसे गंदी चीजों से नहलाने के बाद उसकी किस्मत चमक जाती है और उसका वैवाहिक जीवन खुशहाल हो जाता है। दोस्तों, पनीर यानी चीज तो लगभग हर किसी का फेवरेट होता है, लेकिन आज हम आपको जिस चीज के बारे में बताने जा रहे हैं उसके बारे में जानने के बाद आप में से बहुत से लोग चीज खाना छोड़ देंगे। दोस्तों, इस खास चीज का नाम है फ्यूल चीज। इसे बनाने के लिए गधे की एक प्रजाति बाल्कन का 60% दूध और 40% बकरी का दूध इस्तेमाल किया जाता है। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि ये दुनिया का सबसे महंगा चीज है। इसकी कीमत लगभग 87,000 रुपए प्रति किलो है। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि महिलाएं बातूनी होती हैं। वैसे आप में से बहुतों को ये मजाक लगता हो, लेकिन आपको बता दें कि ये बात 16 आने सच है। स्टडीज बताते हैं कि औरतें एक दिन में पुरुष की तुलना में लगभग 13,000 शब्द ज्यादा बोलती हैं। जी हाँ दोस्तों, औरतें एक दिन में लगभग 20,000 शब्द बोल लेती हैं, जबकि पुरुष केवल 7,000 शब्द ही बोलते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस तरीके के और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।